नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक एंड यू गाइस आर वाचिंग माय वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो लेटेस्ट रूल्स हैं हायर एजुकेशन एंड लॉ को लेकर। तो दोस्तों, ऐसा है कि वाया वे ऑफ नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स 2020 जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरी जो सोशल मीडिया डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हैं, आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स 2020 जो है इंट्रोड्यूस किए। ये जो रूल्स हैं, इन रूल्स में सबसे पहले तो जो है एलएलएम की जो डिग्री थी, जो कि 1 साल की भी मान्यता दी गई थी पहले, उसको सबसे पहले स्क्रैप कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब एलएलएम की पढ़ाई करने के लिए, यानी कि जो है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है लॉ में, सो नाउ यू विल हैव टू at least give 2 years time to gain that degree. So this is a new implementation which has really happened. ये जो रूल्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मसलन कि जो फ़ॉरेन जो एलएलबी की जो डिग्री है उसकी भी मान्यता जो है अब कम हो जाएगी। लेकिन एक बात जो है सीधे तौर पे जो है ये रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि जो एलएलएम यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है विधिक स्नातक, यानी कि जिन लोगों ने लॉ में अपना ग्रेजुएशन किया है वही लोग कर सकते हैं। तो इससे अब हो जाएगा ये कि जिन लोगों ने बीए एलएलबी या तो कोई जो 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वकालत वाला वो किया हो, या उसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है 3 साल का जो है जो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वकालत में अगर आपने वो किया है, तो आप अभी एलएलबी करने के बाद में जो है एलएलएम कर पाएंगे। इन रूल्स के मुताबिक जब तक यूनिवर्सिटीज़ इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करेगी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए। साथ ही साथ जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन रूलों के चलते जो है ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो धड़ल्ले से एडमिशन्स दे रही थी और किसी भी तरह के स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही थी, तो उनके ऊपर भी इससे अंकुश लगा है। अंकुश ये होगा कि उन लोग जो अब पर इंस्टीट्यूशंस है वो 50 से ज़्यादा जो है एलएलएम की जो है उनके पास जो है सीटें नहीं होंगी। एक बैच में 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। और भी बहुत सारी जो है चीज़ें इसमें कही गई हैं कि अब जो है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से लोग जो है पढ़ा सकते हैं इंस्टीट्यूशंस में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के ये आई कि जो लोग बाहर से यानी कि विदेशों से एलएलएम की डिग्रीज कर लेते थे बिसाइड हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ लीगल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, अगर एलएलबी की अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो अब उस पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कि मास्टर्स है यानी कि एलएलएम है विदेशों से, उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाने वाली है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है। आप लोग जो ये जो डिटेल्ड अगर आप पढ़ना चाहते हैं ये जो रूल्स हैं आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात अब ये हो गई है कि अगर आपने एलएलबी की है तो ही आप एलएलएम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की और आप एलएलएम की क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, तो वो नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टिंग जो लॉयर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो लोग वकालत कर रहे हैं वकालत के साथ साथ में वो अपनी जो है एजुकेशन एनहांस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बीसीआई के साथ जो कोर्सेज जो वकील करेंगे उनका जो है उनकी बराबरी जो है यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बराबर होगी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एलएलबी करना चाह रहे हैं तो 1 साल की एलएलबी अब अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन जो लोग एग्जिस्टिंग कोर्सेज में हैं 1 साल का एलएलएम करने वाले, उन पर इसका जो है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप बात समझ लीजिए। ये जो है सारी चीज़ें नए सत्र से लागू होंगी और जब तक ये यूनिवर्सिटीज़ अश्योर नहीं करेंगे या फिर ये इंस्टीट्यूशंस अश्योर नहीं करेंगे जो नए रूल्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं,
तब तक जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का आयोजन करेगी LLM के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि लोगों को पता चले ये नई इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो वेरी मच पीपल, यू गाइज हैव अ वंडरफुल डे है। नमस्कार।